हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रॉक्सी ज्ञान। मेरा नाम शबाज है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा एक पीस डील के बारे में है, जो कि अर्मेनिया और अज़रबैजान दोनों कंट्रीज़ के बीच में साइन हुई है। ये वेरी इंपॉर्टेंट पीस डील है दोस्तों, क्योंकि कई दशकों से, कई डिकेड से दोनों के बीच में कई सारे तनाव हैं एक रीजन को लेकर। तो आज हम सारे उन डिस्कस करेंगे सारे चीज़ों को, क्या वो रीज़न था, किसके लिए इन दोनों के बीच में लड़ाई हुई थी, ओके, और क्या क्या स्ट्रैटेजिक इम्पोर्टेंस है इस रीजन का। और कई सारे कंट्रीज़ ने एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है दोनों कंट्रीज़ के बीच, जैसे रशिया हो गया, टर्की हो गया, इंडिया का भी रोल है इसमें। तो आज सारा कुछ हम डिस्कस करेंगे। और मेन इंपॉर्टेंट चीज़ आज हम जो बात करने वाले हैं वो बॉर्डर कंट्रीज़ और वाटर बॉडीज़ के बारे में भी, क्योंकि देखिए एग्जामिनर को पता है कि सब लोग जानते हैं कि अर्मेनिया और अज़रबैजान के बीच एक पीस डील साइन हुई है। ये तो कॉमन न्यूज़ है। बट वो चाहता है कि आप कितना एनालिसिस किए हो इस न्यूज़ में, राइट। आप कितना डीप में गए हो और उसके वाटर बॉडीज, उसकी जोग्राफी के बारे में, उसके पर आपको क्वेश्चंस आने के बहुत सारे चांसेस हैं। तो चलिए आज सारा कुछ मैं कवर कर दूंगा आपको। अगर आपने इस लेक्चर को अच्छे से देख लिया तो आपको कोई भी फिर टॉपिक रेफर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कोई भी सोर्स आपको देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सारे हम एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से पढ़ाते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिमाइंडर है। अगर आपको इसी तरह इंटरेस्टिंग लेक्चर्स देखना है या फिर हमारे पेन ड्राइव और एंड्रॉयड कोर्सेज को एक्सप्लोर करना है, तो हमारा एक वेबसाइट है www.proxygyan.com। आप उस पर जाकर विजिट कर सकते हैं, ओके। और कई सारे कोर्सेस हैं हमारे जो एंट्रेंस लेवल एग्ज़ाम्स के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, और स्पोकन इंग्लिश के भी बढ़िया लेक्चर्स है इसमें। तो जल्दी से जाइए, आज जाकर चेक कीजिए। तो चलिए दोस्तों आज का लेक्चर शुरू करते हैं। तो मैं लेक्चर शुरू करने से पहले दोनों कंट्रीज़ का जो कॉन्फ्लिक्ट रीजन है वो बताना चाहता हूँ मैं आपको, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप ये समझ जाएंगे तो आगे चलकर जो हम डिस्कस करने वाले हैं ना, वो सारा चीज़ आपको वन बाय वन समझ में आ जाएगा। तो मेन रीज़न क्या है, मेन रीज़न क्या है इसके बीच में? देखिए, अर्मेनिया इट इज़ वन ऑफ द कंट्री, अजरबैजान, ये दोनों कंट्रीज़ के बीच में एक रीजन है। उसका नाम क्या है? नगोर्नो एंड कराबाग। ये रीजन को लेकर दोनों के बीच में कई डिकेड से एथनिक टेंशन्स चलते आ रहे हैं। आगे हम डिस्कस करेंगे क्या क्या टेंशन है। तो पहले ये रीजन को जान लीजिए, नगोर्नो कराबाग रीजन। सो हाफ ऑफ द पार्ट इट एक्सटेंड्स इन वेस्टर्न एशिया एंड इट विल गो इन टू द ईस्टर्न यूरोप ऑल्सो। सो एक ऐसी लोकेशन, ऐसी स्ट्रैटेजिक पोजिशन पर है, एरिया है, जिसका हाफ ऑफ द पार्ट आपको वेस्टर्न एशिया में रहेगा, जो एशिया की तरफ आएगा, इंडिया अफगानिस्तान की तरफ, अजरबैजान। एंड द सम ऑफ द पार्ट विल गो इनटू अर्मेनिया, जॉर्जिया, वो साइड रहेगा आपको। सो जब सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट हो गया था, राइट, अगर आप जानते होंगे तो, अगर आपने हिस्ट्री पढ़ा होगा तो 1989 1990 में सोवियत यूनियन आफ्टर कोल्ड वार, जब अमेरिका और रशिया, जब कहा नहीं जाता था, जब सोवियत यूनियन कहा जाता था रशिया को, तो दोनों के बीच में एक लड़ाई चलती थी, राइट। सोवियत एरा बोलते थे उसे, राइट। तो उसके बाद 1990s में क्या हो गया, डिसइंटीग्रेट हो गया रशिया, एंड मेनी कंट्रीज फॉर्म, जैसे कि जॉर्जिया, अर्मेनिया, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, तजिकिस्तान, दिस आर ऑल पार्ट ऑफ सोवियत यूनियन। जब डिसइंटीग्रेट हो गया था तो ये नगोर्नो कराबाग जो रीजन है वो अजरबैजान की टेरिटरी माना जाती थी। अगर आप देख रहे हैं मैप में, दिस इज अजरबैजान, इनकी टेरिटरी माना जाती थी। बट अर्मेनिया गवर्नमेंट क्या क्या करती है, वहाँ पे थोड़े लोग हैं अर्मेनियन सेपरेटिस्ट बोल के, सो दे वांटेड टू डिक्लेयर दिस एरिया एज ए इंडिपेंडेंट कंट्री, ओके। इंडिपेंडेंट कंट्री डिक्लेयर करना चाहते थे, बट अर्मेनियन गवर्नमेंट वांटेड टू टेक अंडर इस टेरिटरी, वो अर्मेनियन का पार्ट बनाना चाहते थे। सो इस रीजन को लेकर क्या है, एक्चुअली बेसिकली जब इसको अजरबैजान का टेरिटरी बनाया गया था, राइट, बट अर्मेनिया क्लेम दैट इट इज़ अवर टेरिटरी। तो दोनों के बीच में क्या हो गया, पॉलिटिकली और मिलिट्री टेंशन डेवलप हो गए। okay? तो समझ में आ गया आपको इशू क्या है। नगोर्नो कराबाग रीजन इज वन ऑफ द मेन इंपॉर्टेंट रीजन बिटवीन द टू कंट्रीज। आपको एग्जाम में इस तरह पूछ सकते हैं कि नगोर्नो कराबाग रीजन रिसेंटली सीन इन न्यूज रिलेटेड टू डैश, चार ऑप्शंस दे देंगे आपको, राइट। इट्स रिलेटेड टू आर्मेनिया, अजरबैजान और टर्की, रशिया और जॉर्जिया, लाइक दैट ऑप्शंस आएंगे आपको, तो इजीली आप आंसर कर पाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बॉर्डर्स और वाटर बॉडीज़ के बारे में बताना चाहता हूँ। इसमें भी आपको क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं। देखिए, दिस इज अजरबैजान कंट्री, इट बॉर्डर्स विद द रशिया, इट बॉर्डर्स विद द ईरान, जॉर्जिया एंड अर्मेनिया। दिस आर द फोर कंट्रीज विच इट बॉर्डर्स। और ये वाटर बॉडी क्या है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कैस्पियन सी है ये। कौन सी सी है ये? कैस्पियन सी, वेरी इंपॉर्टेंट वाटर बॉडी, ओके। अर्मेनिया के बॉर्डर्स क्या क्या है? जॉर्जिया आएगा आपको, अजरबैजान ऑब्वियसली,
और उसके बाद ईरान लगेगा नीचे, और इधर से टर्की लगेगा। देर इज़ नो बॉर्डर विथ रशिया, याद रख लीजिए। अजरबैजान हैज़ ए बॉर्डर विद रशिया। तो उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो गया होगा बॉर्डर कंट्रीज और वाटर बॉडीज भी, राइट। एंड दिस इज़ वन ऑफ द कॉन्फ्लिक्टेड रीजन। कौन सा रीजन है? नगोर्नो कराबाख, जो आपको रेड कलर में दिख रहा है ना, इसी के पर कई सदियों से लड़ाई चलती आ रही है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और स्ट्रैटेजिक सिग्निफिकेंस क्या है इस रीजन का? क्यों ये दोनों कंट्रीज अपने आप में जो है इतना लड़ाई कर रही हैं इस रीजन के लिए? बिकॉज माना जाता है कि वहाँ पे कई सारे एनर्जी रिच ऑयल फील्ड्स डेवलप किए गए हैं अजरबैजान के द्वारा, राइट। अगर अर्मेनिया वो टेरिटरी अपने अंडर ले लेता है तो सारे ऑटोमेटिकली जो भी ऑयल पाइपलाइंस है, ऑयल फील्ड्स है, इट विल गो अंडर टू द अर्मेनियन टेरिटरी, राइट। सो सम ऑफ द पाइपलाइंस जो है, कई सारे अजरबैजान के जो पाइपलाइंस उन्होंने ले डाउन किए थे, वो इट विल गो टू द बॉर्डर, 16 किलोमीटर्स बॉर्डर लाइन पे क्रॉस करते हैं। अगर जब भी दोनों के बीच में लड़ाई होती है ना, तो अर्मेनिया मेनली टारगेट दिस पाइपलाइंस ताकि इनकी ऑयल सप्लाई को रोक सके। बिकॉज अजरबैजान इज ऑल्सो वन ऑफ द लीडिंग ग्लोबल ऑयल सप्लाई, आपको पता है, इट इज़ वन ऑफ द लीडिंग ग्लोबल ऑयल सप्लाई। अगर इनके रेवेन्यू पे मार पड़ेगा, सो दे मेनली टारगेट दिस पाइपलाइन। सो दैट इज वाई दिस इज अ स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस ऑफ दिस रीजन। जैसे मैंने आपको बताया, सी सम ऑफ दिस पाइपलाइंस क्लोज टू द कॉन्फ्लिक्ट जोन विद इन 16 किलोमीटर ऑफ द बॉर्डर। जो दोनों के बीच में बॉर्डर है, सिर्फ 16 किलोमीटर की दूरी पे पाइपलाइंस जा रहे हैं। जब भी ये ओपन वार होगी दोनों के बीच में, तो अर्मेनिया दे डायरेक्टली टारगेट विद दिस पाइपलाइंस। इससे क्या होगा? एनर्जी सप्लाईज रिड्यूस हो जाएंगे और ग्लोबली ऑयल प्राइसेस भी इंक्रीज हो जाएंगे। जैसे मैंने आपको बताया, अजरबैजान इज ऑल्सो वन ऑफ द सप्लायर ऑफ द ऑयल, राइट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और मेन रीजन क्या है फॉर द कॉन्फ्लिक्ट का? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपको याद रखने का, ठीक है। मेन रीजन क्या है? कई दशकों पहले एक एथनिक टेंशन डेवलप हुए थे। आप जानते हैं ओटोमन एम्पायर जो टर्की रीजन में रूल किया करते थे उन्होंने, तो उनके कंट्रोल में था अर्मेनिया एंड अजरबैजान। दोनों के कंट्रोल में ये रीजन्स रहते थे लॉन्ग बैक अगो। जब क्या हुआ था, जब अजरीस, जो अजरबैजान को वहाँ के लोग अजरीस कहते हैं, तो उन्होंने क्लेम करना शुरू कर दिया ये कहते हुए कि हमारे जो हिस्टोरियंस है, हमारे जो रूलर्स है, इस रूल के पर, इस जगह के पर रूल किया करते थे। बट अर्मेनियंस मेंटेन दैट कराबाख वाज ए अर्मेनियन किंगडम। जैसे मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में ही, नगोर्नो इज नॉर्थ पार्ट एंड कराबाख इज अ साउथ पार्ट। दिस इज द टोटल नगोर्नो कराबाख रीजन, ओके। इसमें फिर आपको नॉर्थ साउथ रहेगा, नगोर्नो दिस पार्ट, ओके, एंड कराबाख इज अ दिस पार्ट। सो अर्मेनियन का ये क्लेम है कि कराबाख हमारा रीजन है, और अजरबैजान ये क्लेम करते हैं कि एंटायर रीजन ही हमारा है, नगोर्नो कराबाख इज एंटायर, क्योंकि उनके जो पास्ट जो रूलर्स थे वहाँ पे रूल किया करते थे, राइट। और आपको बता दूं कि अर्मेनियन जो क्रिश्चियन पॉपुलेशन है वहाँ पे ज़्यादातर, अर्मेनिया में ज़्यादा क्रिश्चियन पॉपुलेशन है, एंड अजरबैजान और मुस्लिम मेजॉरिटी, बिकॉज वंस अपॉन अ टाइम दे वर रूल्ड फॉर ओटोमन एम्पायर, वेरी इंपॉर्टेंट। कि दिस इज अ रीजन, एथनिक टेंशंस मतलब रिलीजियस टेंशंस है दोनों के बीच में, और इसी तरह इस रीजन को कॉन्फ्लिक्टेड बना दिया गया था बाद में दोनों के बीच में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कॉन्फ्लिक्ट और सीज फायर कई सारे चले, लोगों में कई सारे कंट्रीज ने इंटरफेयर किया दोनों के बीच में पीस डील के लिए, राइट। जब सोवियत यूनियन कोलैप्स हो गया था, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया 1980s और 1990s में, तो अर्मेनिया का रीजनल पार्लियामेंट है, उन्होंने वोट किया था कि ये पार्ट जो एंटायर नगोर्नो कराबाख रीजन है अर्मेनिया को ट्रांसफ़र कर दिया जाए। बट सोवियत अथॉरिटीज़ ने उनकी डिमांड को मना कर दिया था, राइट। और उसके बाद कई सारे क्लैशेस, कई सारे वायलेंस चलते आ रहे थे टिल 1994, जब रशिया, तब तक रशिया जो है इंटरवीन कर दिया था और दोनों के बीच में सीज फायर थोड़े देर के लिए साइन किया गया था। इट इज़ नॉट द परमानेंट सीज फायर, कोई परमानेंट डील साइन नहीं की गई थी। 2016 में भी अगर आपने न्यूज़ को देखा होगा, तो अगर न्यूज़ फॉलो किया होगा, कहीं पढ़ा होगा, तो 4 दिन की वॉर भी चली थी, कई सारे न्यूज़ आर्टिकल्स में कवर किया गया था इसमें। 4-day वॉर बिटवीन अर्मेनिया एंड अजरबैजान इज़ वेरी फेमस। जब भी रशिया मीडिएटेड द पीस, उसके बाद और एक ऑर्गेनाइजेशन फॉर सिक्योरिटी एंड कोऑपरेशन भी साइन किया गया था दोस्तों इन यूरोप में, उसे मिन्स्क ग्रुप भी कहा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट, अच्छे से याद रखिए। आगे हम लास्ट में आपको बताऊंगा मिन्स्क ग्रुप क्या होता है, व्हाट इज़ अ मैड्रिड प्रिंसिपल्स, ये सारे आज हम डिस्कस करेंगे। एक मिन्स्क ग्रुप जो है एक इंटरनेशनल सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन है। इसमें कौन से मेंबर्स है? फ्रांस है, रशिया है, यूएसए है, ओके। इनका काम ये है कि दोनों कंट्रीज के बीच में सुलह कराना, यानी पीस एग्रीमेंट कराना, राइट। जैसे मैंने आपको बताया, इट इज़ ए इंटरनेशनल सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन, लार्जेस्ट इंटरनेशनल सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन। और इसे कब इस्टेब्लिश किया गया था दोस्तों? 1992 में, वेरी इंपॉर्टेंट।
अगर आपको एग्जाम में पूछ ले मिन्स ग्रुप इज सीन इन न्यूज़ रिलेटेड टू डैश, इट्स अ सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन और इट इज़ अ पार्ट ऑफ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, ऐसा पूछ सकते हैं आपको, राइट। और इसको डेवलप कौन किया गया था, कौन से कॉन्फ्रेंस, एक कॉन्फ्रेंस हुआ था 1992 में, जो कि कॉन्फ्रेंस ऑन सिक्योरिटी एंड कोऑपरेशन इन यूरोप, ओके। जो भी सिक्योरिटी और उनके बीच का जो कोऑपरेशन है, उनके उनके ऊपर एक कॉन्फ्रेंस किया गया था यूरोप में। तो उस कॉन्फ्रेंस से निकलता है ये मिन्स ग्रुप, वहाँ पे फॉर्म किया गया था, फ्रांस, रशिया और यूएसए ने मिलकर इस ग्रुप को फॉर्म किया गया था, ताकि जो भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है ना अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच में, उसको पीसफुली सेटल किया जाए, राइट। समझ में आ गया आपको? वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड है ये, मैं दोबारा से बता देता हूँ। सो सोवियत यूनियन जब कोलैप्स हो गया था 1980s में, तो आर्मेनियन पार्लियामेंट, जैसे हमने फर्स्ट स्लाइड में भी देखा था, दे वोटेड दैट वांट एंटायर रीजन नगोर्नो कराबाख इनटू दैट टेरिटरी, बट सोवियत ने उसे मना कर दिया, राइट। उसके बाद कई सारे क्लैशेस चलते आए 1994 तक, बट हाउएवर 1992 में एक वेरी इंपॉर्टेंट ग्रुप फॉर्म हुई, उसका ग्रुप का नाम क्या है, मिन्स ग्रुप, वेरी गुड, मिन्स ग्रुप है। और ये मेन वर्ल्ड लार्जेस्ट सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन है, ताकि दोनों के जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको कम किया जाए। फिर रिसेंटली अगर बात करें अक्टूबर 2020 में भी, बिफोर साइनिंग ऑफ पीस डील, ये पीस डील साइन होने से पहले रशिया ने एक सीज फायर भी अनाउंस किया गया था, बट इट इज डज नॉट लॉन्ग फॉर लॉस्ट, ओके, वो अनसक्सेसफुल रहा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट अभी न्यू पीस डील के बारे में पढ़ते हैं। अभी जो हाल ही में न्यूज़ है, अब मैं आपको न्यूज़ के बारे में बताऊंगा, राइट। मैं अगर डायरेक्ट न्यूज़ से शुरू करूंगा तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, तो इसीलिए मैंने सारा बैकग्राउंड बताया आपको, सारे बॉर्डर कंट्रीज बताया, क्या डिस्प्यूट्स था दोनों के बीच में, क्या एथनिक टेंशंस रहे, तो सारा कुछ बता के अब न्यूज़ बताऊंगा, तो आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। तो चलिए, तो अब न्यू पीस डाइल जो डील है उसमें क्या साइन किया गया था, जो भी मिलिट्री पोजीशंस है आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में, वो जहाँ पर है वहीं पे होल्ड करेंगे, ओके। एंड सारे मिलिट्री ऑपरेशंस को सस्पेंड किया जाएगा, और रशियन जो है अपने पीस कीपर्स को जो है वहाँ पे डिप्लॉय करेंगे, कितने सालों तक, 5 सालों तक, ओके। कौन से कॉरिडोर में, लचिन कॉरिडोर, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, मैं आपको मैप में बता देता हूँ। दिस इज द लचिन कॉरिडोर, ये दिख रहा है स्मॉल येलो पार्ट, इट्स ए चेन बिटवीन द दिस डिस्प्यूटेड रीजन टू आर्मेनिया। लचिन कॉरिडोर में यहाँ पे रशियन पीस कीपर्स रहेंगे 5 सालों तक, यहाँ पे मॉनिटर किया जाएगा कि फिर से कोई वार स्टार्ट ना हो जाए, या फिर से कोई डिस्प्यूट कॉन्फ्लिक्ट शुरू ना हो जाए, ये साइन किया गया था। एंड जो भी मिलिट्री पोजीशन है, आर्मेनिया अपनी मिलिट्री पोजीशन यहाँ पे रखेगी, और अजरबैजान यहाँ पे होल्ड करेंगी, और डिस्प्यूटेड रीजन को ख़त्म किया जाएगा इसमें, राइट। और उसके बाद जो है कई सारे रेफ्यूजीज इंटरनली डिस्प्लेस हो गए थे, तो उनको फिर वापस अपने अपने कंट्रीज़ को भेजा जाएगा। कई सारे प्रिजनर्स वॉर के दौरान जो अरेस्ट कर लिए गए थे, आर्मेनिया के थोड़े जो मिलिट्री ऑफिसर्स थे अजरबैजान में प्रिजनर्स बन गए थे, तो एक्सचेंज ऑफ प्रिजनर्स भी होगा इस डील में, राइट। सो इससे क्या होगा, आर्मेनियन पीपल आर अगेंस्ट द डील, क्योंकि क्या हुआ, उनका जो उन्होंने पहले से ही क्लेम करते आ रहे थे ना, क्योंकि एंटायर एरिया जो है हमारा है, बट ऑब्वियसली दे आर नॉट हैप्पी विद दिस डील, बट अजरबैजान ने होल हार्टेडली वेलकम किया इस डील को, और वो ऑब्वियसली चाहते हैं, क्योंकि कई सारा इंटरेस्ट है उनका, स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है, वो चाहते हैं कि वॉर ना हो, ताकि उनके इंटरेस्ट बरकरार रखें, राइट। सो दिस इज अबाउट द न्यू पीस डील। बस आप इतना याद कर लीजिए कि इस पीस डील में क्या साइन हुआ था, सारे मिलिट्री ऑपरेशंस जो है सस्पेंड कर दिए जाएंगे, एंड वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कॉरिडोर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, लचिन कॉरिडोर, लचिन कॉरिडोर में जो रशियन पीस कीपर्स है उनको रखा जाएगा इधर, ताकि फिर से कोई वार शुरू ना हो जाए, राइट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं रोल्स ऑफ रशिया। तो मैंने आपको बताया रशिया कई बार इंटरवीट किया था, सोवियत एरा तब से डिसइंटीग्रेट हुआ था, उसके बाद रशिया कंटिन्यूसली इंटरवीन करता आ रहा है इन दोनों के बीच में। तो रशिया का किस तरह रिलेशन है दोनों कंट्रीज़ के साथ, सो इट हैज़ ए बैलेंस पोजिशन दोनों कंट्रीज़ के साथ। ऐसा नहीं है कि एक कंट्री को सपोर्ट किया दूसरे कंट्री के खिलाफ है, नहीं, इट हैज़ ए बैलेंस पोजीशन, दोनों कंट्रीज़ को ये आर्म सप्लाई करता है। और आपको बता दूं आर्मेनिया में इनका एक मिलिट्री बेस भी है, राइट, और मिलिट्री बेस भी है, और दोनों भी एक मॉस्को लेड कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशंस के मेंबर भी हैं, वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, मॉस्को लेड कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के दोनों मेंबर भी है, एंड इट विल सप्लाई आर्म्स टू द बोथ द कंट्रीज, एंड इट हैज़ ए मिलिट्री बेस इन आर्मेनिया आल्सो। तो दूसरे कंट्री का रोल बात करें तो टर्की, देखिए हमेशा टर्की दोस्तों इट्स रूल्ड बाय ओटोमन एम्पायर, तो हमेशा से उसकी जो पॉलिसी है फॉरेन पॉलिसी, अगर आज भी आप देखें तो इट्स फॉलो द अग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी, राइट।
वो हमेशा से चाहता है कि टर्की का इंटरेस्ट बना रहे ओटोमन टेरिटरीज में, राइट। जो भी उसके बाद ओटोमन डिसइंटीग्रेट हो गया था, तो हमेशा उसके बाद उसकी यही कोशिश रही है कि जो भी उन्होंने जो टेरिटरीज को खोया था उस वक्त, तो वापस ला सके। अग्रेसिव पॉलिसी को फॉलो करता रहा, बिकॉज इसके जो टर्की कल्चरल टाइज ज़्यादा थे। आर्मेनिया और अजरबैजान की अगर बात करें तो बोथ हैव ए कल्चरल टाइज, डीप कल्चरल टाइज। और इसराइल में भी मेन रोल प्ले किया था उस पर डिप्लोमेटिकली इन द टर्म्स ऑफ सिक्योरिटी में। तो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ इंडिया का रोल जानते हैं। हमें इससे क्या, हमें इस न्यूज़ से क्या फ़ायदा है, राइट। अगर आपको कहीं इंटरव्यू में जाएँ, अगर आप देखें तो भाई ठीक है, आर्मेनिया अजरबैजान पीस डील साइन हुई है, तो इंडिया के लिए क्या फ़ायदा है, इंडिया के रिलेशंस कैसे हैं कंट्रीज़ के साथ। तो देखिए दोस्तों, इंडिया हमेशा से एक फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन ट्रीटी में साइन भी हुआ किया था 1995 में आर्मेनिया में। हमेशा से हमारे रिलेशंस अच्छे थे, राइट। मगर उस ट्रीटी के तहत क्या हुआ था, अजरबैजान को हम कोई भी मिलिट्री असिस्टेंस प्रोवाइड नहीं करेंगे। जो भी इन्वेस्टमेंट है सारा कुछ हम आर्मेनिया से करेंगे। सो बेसिकली अजरबैजान आल्सो फॉल्स ऑन इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर रूट। अगर आप देखें, ये मुंबई है, मुंबई से आपको यहाँ से अरेबियन सी से पास होते हुए इट विल कनेक्ट टू द यूरोप। एक रूट बनाया जाता है, उसका नाम है इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर रूट। ओके, सो इन ऑर्डर टू कनेक्ट द ईस्टर्न यूरोप एरिया, आपको मुंबई से लेकर सेंट पीटर्सबर्ग तक जाएगा ये रूट। सो इट हैज़ टू पास टू द अजरबैजान। Okay, it also connects the Turkey and beyond through the बाकू कार्स पैसेंजर एंड फ्राइट रेल लिंक भी रहेगा इसमें। सो ये एक्चुअली में बताने का मकसद ये है कि जो ये जो कॉन्सेप्ट है ना रूट, तो अजरबैजान वहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इसमें, राइट। सो इंडिया के लिए दोनों भी इंपॉर्टेंट है। हमेशा से इंडिया चाहता था कि एक न्यूट्रल स्टैंस हो दोनों के बीच में, और ये जो भी कॉन्फ्लिक्ट है वो इंटरनेशनल नेगोशिएशंस के साथ सॉल्व हो जाए, एक सिमेट्रिक रिलेशंस फॉर्म हो जाए दोनों के बीच में, राइट। ताकि दोबारा फिर से ये कॉन्फ्लिक्ट ना हो दोनों के बीच में, राइट। सो इंडिया हमेशा सपोर्ट करता आ रहा था आर्मेनिया को, बट अजरबैजान जो है ना, इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम आर्मेनिया। इट इज़ ऑलवेज जो क्रिटिक्स ऑफ द इंडिया, क्योंकि जम्मू कश्मीर को लेकर भी कई सारे कमेंट्स और क्रिटिक्स पास किए गए थे वहाँ पे लीडर्स ने, जब आर्टिकल 370 को रिवोक किया गया था। सो इंडिया हैज़ एवरी रीज़न नॉट टू सपोर्ट टू अजरबैजान, इट्स ऑब्वियस, राइट। एक हाथ दे और एक हाथ ले, राइट। जब आप अच्छे रिलेशंस रखेंगे तो दूसरा कंट्री भी आपके साथ अच्छे रिलेशंस रखेगा। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ आपको आज का मेरा लेक्चर, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, मैड्रिड प्रिंसिपल मैं बताना भूल गया आपको। सो एक्चुअली मैंने हमने जो आपको पढ़ाया था ना मिन्स ग्रुप स्टार्टिंग में, तो उसी को मैड्रिड प्रिंसिपल्स भी कहा जाता है, राइट। इट इज़ को चेयर्ड बाय, जैसे मैंने आपको बताया, रशिया हो गया, फ्रांस हो गया, यूएस हो गया। और मिन्स ग्रुप फॉर्म किया गया था 1992 में, बट इसको लागू किया था 2007 में। इसका मेन मकसद क्या है, आपको पीस ट्रीटी बनाए रखना दोनों के बीच में, आर्मेनिया एंड अजरबैजान। सो इन कॉन्क्रीट टर्म्स, इन सिंपल टर्म्स में बता दूं आपको, तो डीमिलिटराइजेशन कर दो। जो भी एरिया है वहाँ के जो सिविल लिबर्टीज़ है, वहाँ के ह्यूमन राइट्स है, उसको बरकरार रखा जाए और इन एरिया को जो है डीमिलिटराइज कर दिया जाए। okay? तो ये इंपॉर्टेंट मकसद है आपको। तो बस मिन्स ग्रुप को ही मैड्रिड प्रिंसिपल्स के नाम से जाना जाता है, वन ऑफ द पार्ट ऑफ दिस मिन्स ग्रुप। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा, राइट। तो अगर आपको कुछ भी डाउट है तो इस लेक्चर को दोबारा से देखिए, ताकि आपको क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। तो चलिए, मिलता हूँ फिर अगले लेक्चर के साथ कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।